हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम एज हब। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जो जेबीटी का क्वेश्चन पेपर था टैट का, उसको सॉल्व किया था, तो वो हमारा ख़त्म हो चुका है। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो एज ए आंसर की मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिए थे कि कैसे कैसे उनका सॉल्यूशन है। तो आज हम अपने नए टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस को आज से स्टार्ट करते हैं और इसको विद ट्रिक्स भी देखेंगे। बट उससे पहले आज मैं आपको इसके कुछ फार्मूलाज करवा देता हूँ। तो फार्मूलाज करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जो जेबीटी का पेपर था उसमें जो क्वेश्चन आए थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो डायरेक्ट फार्मूला पुट करके इजीली सॉल्व हो रहे थे। उसमें किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट फार्मूला पुट करके वो सॉल्व हो रहे थे। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन था उसमें जिसमें डिस्काउंट परसेंट पूछा हुआ था, बट्टा प्रतिशत पूछा हुआ था। तो उसको हमने सॉल्व किया था। आप वीडियो में जाके देख लेना, पिछली वीडियो में उसको हमने सॉल्व किया हुआ है। तो उसको हमने डायरेक्ट फार्मूले में डाल के डायरेक्ट सॉल्व कर दिया था, जो कि था डिस्काउंट परसेंट का जो फार्मूला था। इसको डिस्काउंट परसेंट या फिर बट्टा परसेंट हिंदी में बोल सकते हैं। तो वो था हमारे पास बट्टा अपॉन, इसको बट्टा बोल सकते हैं या फिर डिस्काउंट भी बोल सकते हैं। तो बट्टा अपॉन अंकित मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर इंग्लिश में इसको बोलूँ मैं तो ये हमारे पास हो जाएगा डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास इस तरह से था। तो आज हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि सिर्फ जेबीटी टैट ही नहीं, बहुत सारे ऐसे भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे पटवारी के एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आज हम इसके पहले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को देख लेते हैं, ताकि एग्ज़ाम में हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो चलिए पहले कुछ फार्मूलाज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने का फार्मूला। तो सबसे पहले आता है हमारे पास प्रॉफिट। आप इन फार्मूलाज को लिख लेना, नोट्स बना लेना, इनके इम्पोर्टेंट है ये। तो प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है अगर हमने, तो उसके लिए होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसको शॉर्ट में एसपी और इसको सीपी बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये तो है हमारे पास प्रॉफिट, या इसको हिंदी में बोलेंगे लाभ निकालने का। इसी तरह से अगर हमें लॉस फाइंड आउट करना है, लॉस होता है हमारे पास हानि। तो लॉस फाइंड आउट करना है अगर, तो ये उल्टा हो जाता है। सेलिंग प्राइस, अभी हम प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर रहे थे, तो लॉस फाइंड आउट करने के लिए इसका उल्टा हो जाता है। हम कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं। मतलब जो हमारा क्रय मूल्य है उसमें से हम हमारे विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। तो ये तो हमारा सिंपल प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने का। अब अगर इसी में हमसे पूछ लिया जाए कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसका भी हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंट, तो अगर हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। ये प्रॉफिट होगा हमारे पास लाभ, और ये होगा हमारे पास क्रय मूल्य। मैं साथ में हिंदी में भी बता रहा हूँ आपको। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। तो ये तो हो गया हमारे पास प्रॉफिट लॉस लाभ हानि, और ये प्रॉफिट लाभ प्रतिशत फाइंड आउट करने का। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट तक तो हमने कर लिया, अब आते हैं लॉस परसेंट या फिर
हानि प्रतिशत पे, लॉस परसेंट या फिर हानि प्रतिशत। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि प्रॉफिट में था, प्रॉफिट परसेंट में यहाँ पे ऊपर हमारे पास प्रॉफिट आता था, तो यहाँ पे लॉस परसेंट में ऊपर आ जाएगा हमारे पास लॉस अपॉन वही कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे ये है हानि और ये है हमारे पास क्रय मूल्य, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से। अब ये हो गई लॉस, प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की बात। तो अब देखते हैं कि अगर हमारे पास प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट गिवन है पहले से, अभी हमने फॉर्मूले में देखा कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, लॉस कैसे निकाला जाता है, उसके बाद हमने देखा कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है। बट अब अगर हमारे पास प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन में पहले से गिवन है और लॉस परसेंट भी हमारे पास पहले से गिवन है, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो अगर ये हमारे पास गिवन है तो हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, यहाँ पे ये हमारे पास विक्रय मूल्य है और ये हमारे पास क्रय मूल्य है, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये उस केस में जब हमारे पास प्रॉफिट परसेंट गिवन है, तब हमारा जो सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य ऐसा निकलेगा। अब जब हमारे पास लॉस परसेंट गिवन है, तब हमारा सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा। तो लॉस परसेंट गिवन होने पे जो सेलिंग प्राइस होगा हमारा वो इस तरह से निकलेगा, क्रय मूल्य CP, कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 सिंपल। तो ये था जब हमारे पास प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा तो ये फार्मूला यूज़ होगा, और जब हमारे पास लॉस परसेंट गिवन होगा तो ये फार्मूला यूज़ होगा। बस इतना सा फ़र्क पड़ेगा कि प्रॉफिट में 100 से प्लस करेंगे और लॉस में 100 से माइनस करेंगे, बाकी इस तरह से चलेगा। तो अभी इससे पहले हमने देखा कि हमारे पास प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट गिवन था। अब अगर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट तो गिवन है, बट इसके साथ अगर हमें SP जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है, ये भी हमारे पास गिवन है, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो देखते हैं। तो जब हमारे पास प्रॉफिट परसेंट भी है, लॉस परसेंट भी है और सेलिंग प्राइस भी है, तो तब हम CP कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य जो है, तो तब निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे CP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रॉफिट परसेंट प्लस 100। ये किस केस में होगा, जब हमारे पास प्रॉफिट परसेंट गिवन है। अब अगर लॉस परसेंट गिवन है और उसके साथ सेलिंग प्राइस है, तो तब कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, सेम रहेगा फॉर्मूला, थोड़ा सा फ़र्क आएगा इसमें, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था अभी कि जब भी प्रॉफिट की बात होगी तो प्लस 100 और जब भी माइनस की बात होगी तो 100 के साथ माइनस। तो बस इसमें यही फ़र्क आएगा कि जब हमारे पास प्रॉफिट परसेंट दिया होगा तो परसेंटेज में प्रॉफिट परसेंट के साथ 100 प्लस हो जाएगा, और जब लॉस परसेंट दिया होगा सेलिंग प्राइस के साथ तो माइनस कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा लॉस परसेंट का। तो अगला फॉर्मूला देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारे पास पेपर में डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी था, जिसको भी बोलते हैं बट्टा। तो इसके भी फार्मूलाज देख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि पेपर में जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट फार्मूले से सॉल्व हो गया था, उसमें किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं थी, इजीली सॉल्व हो रहा था सिर्फ फार्मूला अप्लाई करने से। तो वो फार्मूला क्या था, सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। तो वो फार्मूला था हमारे पास, हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि बट्टा प्रतिशत या डिस्काउंट परसेंट बताना है हमें। तो उसका फार्मूला था डिस्काउंट परसेंट, या फिर यहाँ पे मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, बट्टा प्रतिशत इज इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन था डिस्काउंट
अपॉन डिस्काउंट होता है हमारे पास बट्टा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया बट्टा, अपॉन मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मार्क्ड प्राइस होता है हमारे पास अंकित मूल्य और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्मूले से सॉल्व हो गया था, जो कि पेपर में पूछा होता है। इसमें आप देख सकते हैं किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं थी, छोटा सा एक फार्मूला था, इसमें वैल्यूज़ को डाल के बस हमारे पास वो सॉल्व हो गया था। तो इसी में अगले फार्मूला पे चलते हैं, बट्टा में ही। अब अगर इसमें हमारे पास बट्टा परसेंट के साथ या डिस्काउंट परसेंट के साथ हमें सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य भी दिया गया हो, पहले से हमारे पास गिवन हो, सेलिंग प्राइस हमारे पास गिवन हो, डिस्काउंट परसेंटेज के साथ, तो तब हम मार्क प्राइस के साथ, सेलिंग प्राइस के साथ नहीं, मार्क प्राइस के साथ हमारे पास जो डिस्काउंट परसेंट है, बट्टा प्रतिशत जो हमने यहाँ पे निकाला है, वो हमें ऑलरेडी गिवन हो। मार्क प्राइस प्लस डिस्काउंट परसेंट हमें गिवन है, और हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास मार्क्ड प्राइस या फिर अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट या फिर बट्टा प्रतिशत अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला रहेगा हमारा सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करने का, अगर हमारे पास डिस्काउंट परसेंट भी गिवन है और मार्क प्राइस भी गिवन है। तो इसी में लास्ट फॉर्मूला देखते हैं इसी का। वो है हमारा मार्क्ड प्राइस फाइंड आउट करने का। अगर हमारे पास मार्क्ड प्राइस गिवन ही नहीं है, क्योंकि इसमें मार्क प्राइस भी तो इम्पोर्टेंट है ना, तो अगर मार्क प्राइस हमारे पास गिवन ही नहीं है तो हमें मार्क प्राइस कैसे निकालना है। तो मार्क प्राइस निकालने के लिए हमारे पास सिंपली फॉर्मूला होता है 100 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट या फिर बट्टा प्रतिशत। तो इस फॉर्मूला से हम इजीली जो है वो मार्क प्राइस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी में ही प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ, बहुत ही इजीली अभी सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे कि हमारे पास वो क्वेश्चन है, तो अब जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, इफ़ अ टेबल इज सोल्ड एट द प्राइस ऑफ दिस एट 30% लॉस। एक टेबल है जो कि इतने रुपए में बेची गई है और 30% का उसमें लॉस हुआ है, 30% लॉस में बेची गई। देन व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस टू गेट प्रॉफिट ऑफ 10%। तो हमें बताना है कि इसका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य क्या हो सकता है जिसपे कि हमें इस पे 10% का जो है वो लाभ या प्रॉफिट मिले। तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, उसको फॉलो करेंगे और इसका आंसर अभी 2 मिनट में हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, सिंपली सबसे पहले उसका प्राइस देखते हैं, इतने में उसको बेचा गया है टेबल को, इतने में वो टेबल बिकी है, और हमें इसमें कितना प्रॉफिट चाहिए, हमें इसमें प्रॉफिट चाहिए 10% का, जबकि हमें लॉस हुआ है 30% का, बट हमें इसमें 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो हमें सिंपली जितना प्रॉफिट चाहिए हम उसको लिख देंगे यहाँ पर, उसमें 100 प्लस करके। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि हमें बोला गया हुआ है कि 1190 रुपये में टेबल को बेचा गया है और उस पर 30% का लॉस हुआ है या हानि हुई है। तो हमें इसका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए कि जिस पे हमें 10 रुपये का जो है वो प्रॉफिट हो, ये लॉस ना हो, हमें प्रॉफिट हो। तो सिंपली जो इसका सेलिंग प्राइस था वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास इसका प्रॉफिट बोला गया हुआ है कि हमारे लिए इसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए कि जिस पे हमें इस पे 10% का प्रॉफिट हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस 10% में 100 को प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 110। तो मल्टीप्लाई बाय इस 10 में 100 प्लस करके हम लिख देंगे यहाँ पे 110 अपॉन जितना हमें
लॉस बोला गया है उसको हम 100 में से माइनस कर देंगे। तो 100 में से अगर 30 को माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास बच रहे हैं 70। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मैंने जब आपको अभी फार्मूलाज बताए थे तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जब भी प्रॉफिट की बात होगी तो हमेशा 100 में प्लस करेंगे या 100 प्लस होगा, और जब भी लॉस की बात आएगी तो जो 100 में से हम माइनस करेंगे। आपको याद होगा अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला में आपको एक चीज़ बताई की थी कि प्रॉफिट होगा तो +100 और लॉस की बात होगी तो -100। तो बस वहीं पे हमने यहाँ पे उसी चीज़ को हमने यहाँ पे फॉलो किया है और कुछ नहीं है इस ट्रिक में, कि जो हमारे पास प्रॉफिट दिया गया था उसमें हमने 100 को प्लस कर दिया है, और जो हमारे पास लॉस दिया गया था उसमें से हमने 100 को माइनस कर दिया है सिंपली। अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ भी आ गई होगी कि हमने इसमें क्या किया है। तो अब 0 से 0 कट जाएगी, और अगर हम इसको 7 से काटेंगे तो 7 1 जा 7, और ये 7 49, और ये कट जाएगा 170 से। तो अगर हम अब हमारे पास यहाँ पे बच रहा है 170 मल्टीप्लाई बाय 11। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 117 को 11 से तो ये हमारे पास निकल के आता है 1870, जो कि हमारे पास ए ऑप्शन है और ये हमारे पास राइट आंसर है। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, मैं फिर से समझा देता हूँ एक बार। सिंपली जो हमारे पास सेलिंग प्राइस था उसको लिख के हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमारे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट थे। तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट में 100 प्लस होंगे और लॉस में 100 माइनस होंगे, तो वही हमने यहाँ पे किया। प्रॉफिट को हमने ऊपर रखा और उसमें 100 प्लस कर दिए, और लॉस को हमने नीचे रखा उसको 100 से माइनस कर दिया। तो हमारे पास ये निकल के आ चुका है आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो मैंने समझाया वो आपको समझ भी आया होगा। तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कल मैं फिर से मिलूँगा आपको नई वीडियो के साथ। तो तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स भी ज़रूर करें। तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।